कब आएगा, वर्ग 3 वर्ग 2 की पदवृद्धि का क्या मामला चल रहा है, और साथ ही साथ वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के लिए जो कि हम भोपाल गए थे आपके लिए। तो आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले क्या आपको 30 तारीख को हम जब भोपाल गए थे तो आपने देखा होगा भोपाल से लगातार हमारी अपडेट आ रही थी, स्टूडेंट्स को पता होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम लोग भूखे प्यासे मतलब शाम को खाना नहीं, वहां पे नाश्ता बस करके हम लोग बैठे रहते हैं, बड़ी मुश्किल अधिकारी समय देते हैं, लेकिन चूंकि हम बच्चे इकट्ठे करके जाते हैं तो वहां पर अधिकारी हमारे साथ बात भी करते हैं और हमको समझा बात भी बताते भी है कि सर कब रिजल्ट आ सकता है या कब पदवृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती है, और रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्या अड़चने आ रही है, ज्वाइनिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चर्चा हमने वहां विस्तार से करी। करीब 1.5 घंटे मीटिंग हुई जिसमें कि आधे घंटे हमारी केवल और केवल रिजल्ट पर विस्तार चर्चा हुई है। इसके अलावा पदवृद्धि पे कुछ मामले अटके हुए हैं, उस पर भी चर्चा हुई है, और डीबी जो ज्वाइनिंग होने वाली थी क्या होगा वहां पर जाके डिस्कस करके आए और वहां पे बहुत सारे छात्रों ने बात भी की है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा तो क्या करना है, वो सारी बातें हम करने वाले। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का दीप्ति एकेडमी पर। और हमारे छात्र छात्राओं के लिए हम एक बढ़िया सी एक कंडीशन बताने वाले हैं। कुछ बच्चे टेंशन में थे कि रिजल्ट नहीं है, रुक गया है, किन कारणों से रुका हुआ है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि रिजल्ट और पदवृद्धि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। ठीक है, रिजल्ट और पदवृद्धि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि पदवृद्धि की वजह से रिजल्ट रुका हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। पदवृद्धि एक अलग मांग है। ये क्या है भैया, ये मांग है, ये हमारी मांग है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये तो हमारा मतलब हक है, राइट है, हक है। क्यों भैया, हमने एग्जाम दिया, रिजल्ट तो आना चाहिए। तो हमने जब बात की तो हमें कुछ बातें क्लियर हुई, समझ में आई, उस बात बता रहे हैं। इन्होंने क्या बताया कि भैया देखो, सबसे मेन मुद्दा यह है कि भाई रिजल्ट अपडेट हो रहा है। रिजल्ट क्यों अपडेट हो रहा है, और इसमें आप सबका बहुत बड़ा फायदा हो गया है। बहुत बड़ी एक ये मान के लो कि हमें जो जीत मिली थी, आपको याद होगा, एक 7.7 कंडिका, आपको याद होगा 7.7 कंडिका। तो वहां पर जो हमारे अधिकारी का नाम मैं लेता नहीं हूं, बट सबको मालूम है कि कौन अधिकारी है। तो डीपीआई अधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 7.7 कंडिका में हजारों स्टूडेंट्स, आपको मालूम है 20,000 से प्लस बच्चों ने गलतियां करी हैं, 20,000 बच्चों ने प्लस गलतियां करी हैं। उसमें करेक्शन के लिए आवेदन जो आए हैं वो करीब 5,500 आवेदन ही आए हैं टोटल मिला के। कितने आवेदन आए हैं, 5,500। अब चूंकि आपको कोर्ट के माध्यम से रिलीफ मिला है कई सारे स्टूडेंट्स को, तो हमारी लिंक ओपन हुई थी करीब 10 दिनों के लिए। याद है आपको, 10 दिन के लिए क्या हुई थी, लिंक ओपन हुई थी, ओपन लिंक, याद है। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने तो करेक्शन कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो करेक्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने जो फाइल लगाई थी ऑफलाइन, उनके लिए भी करेक्शन का मौका मिला था। तो कुछ लोगों ने ऑफलाइन फाइलिंग करवाई थी, कुछ लोगों ने ऑनलाइन करेक्शन करवाया था, लेकिन फाइनली सारा करेक्शन ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ही हुआ है। वहां पर 3-4 प्रकार से लोग गए हुए थे। अब रिजल्ट जो है ये बिल्कुल भी पदवृद्धि की वजह से नहीं अटका है, पहले तो ये क्वेश्चन। लेकिन पदवृद्धि रिजल्ट के बाद भी हो सकती है, इसका आप बिल्कुल संशय मत पालना। क्यों, क्योंकि रिजल्ट पदवृद्धि के बाद हो सकती है। क्यों, वर्ग 2 वाले स्टूडेंट जो है वो आज भी लड़ रहे हैं, उनका रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग तक हो गई। डीबी के लिए भी हम गए थे ना, आपको याद होगा। तो वर्ग 3 के रिजल्ट के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता है, उन्होंने जो बात बताई है अब मैं वो डिस्क्लोज करने वाला हूं। उन्होंने कहा है कि इस अगले वीक में, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक या फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट हम संभावित तरीके से जारी कर सकते हैं। उसमें से एक अधिकारी जो नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने तो बोल दिया कि मार्च तक हो जाएगा, लेकिन जब हमने जोर जाके बात की तो उन्होंने बोला है कि अगले 7 दिनों में आपके रिजल्ट की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। एक बात तो ये तय कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अगर दिनेश ठाकुर ने आपका साथ दिया है तो हमेशा देगा, कोई साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। रिजल्ट जारी कराना आपका अधिकार है, आपका हक है, और आपका रिजल्ट जारी होना चाहिए। और इसके लिए मैंने स्पष्ट, उन्होंने टाला मटोली करने की कोशिश की, आ जाएगा मार्च तक। मैम देखो, मैंने बोला 25 तारीख, आपने पहले बोला था, आपने मैडम 25 तारीख पहले बोला था, लेकिन 25 तारीख के आज तो 30 होने वाली है, 5 दिन हो गए, हमारे रिजल्ट का कोई पता नहीं चल रहा है। कृपया करके हमें स्पष्ट और बताइए। तो ये काम हम लोग वहां जाके करते हैं आपके लिए। रिजल्ट और पदवृद्धि दोनों सेपरेट मामले हैं, बार बार आपको बता रहा हूं। पदवृद्धि के लिए हमारी टीम 1 या 2 महीने 3 महीने तक भी लड़ाई लड़ती रहेगी, और इसके लिए 3 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं और 3 महीने और लग जाएंगे, लेकिन पदवृद्धि का मामला चलता रहेगा। इसके लिए कोई रिजल्ट से संभावित कोई दिक्कत नहीं है। ओके लगा दीजिए, पहली बात तो आप लोग समझ में आ गया आपको। प्लीज इस बात को शेयर कर दीजिएगा। रिजल्ट जारी कराने में जाऊंगा, मैंने क्या कहा ये देखिए, आप ताल ठोक के बोल रहा हूं कि हमने कहा कि मैडम अगर 7 दिनों में रिजल्ट नहीं आया, ये मैं बोल के आया हूं वहां पर, ये ऑन रिकॉर्ड है कि अगर 7 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो हम 10,000 बच्चे आपके यहां पर रिजल्ट जारी करवाने आएंगे। बोलो भारत माता की जय। बिल्कुल, हर बच्चा जो रिजल्ट निकलवाना चाहता है, हमने 7 दिन का समय दिया है, और डेट भी मैंने मेंशन करी है, आप ध्यान रखिएगा। डेट मैंने मेंशन करी है 1
1 फरवरी प्लस 7 दिन यानी कि 8 फरवरी। 8 फरवरी के पहले अगर रिजल्ट नहीं आया, भारत माता की जय लगा दी, जिसको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट जिसको जारी करवाना है, अगर 8 फरवरी को रिजल्ट नहीं आया तो हमारी टीम क्या करने वाली है ये देखिएगा। हमने बोल दिया है कि 10,000 बच्चे, कितने, 10,000 बच्चे पहुंचेंगे। 10,000 बच्चे क्यों पहुंचेंगे, हमने इसे क्यों बोला 10,000 बच्चे, 10,000 पोस्ट हैं, जिनका भी सिलेक्शन हो सकता है वो तैयार होकर पहुंचिएगा। अब यहां पर देखिएगा पद वृद्धि जो मामला है ये बिल्कुल चलता रहेगा। इसके लिए 9 तारीख को बच्चे जा रहे हैं, 9 तारीख को बच्चे जा रहे हैं भोपाल, ये हमने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन वर्ग 3 का रिजल्ट जिसको जारी करवाना है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं 9522 89892 7471188 497। फिर एक और नंबर है 9522 89894। वर्ग 3 रिजल्ट बस आपको लिखना है, क्या लिखना है, वर्ग 3 रिजल्ट आपको इस पे लिख देना है, मैसेज कर देना वर्ग 3 रिजल्ट। जितने बच्चे आ सकते हैं भोपाल, तो मैंने बोल दिया है 7 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो 7 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो हम भोपाल जाके, दिनेश ठाकुर ने आपसे वादा किया है रिजल्ट निकलवा के रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। हम क्या करेंगे कि 10 तारीख से, जी हाँ 10 तारीख से 15 तारीख तक हम सारे बच्चे इकट्ठे करेंगे और 15 फरवरी को हम 10 तारीख को हम क्या कर देंगे, डेट डिसाइड कर लेंगे कब पहुंचना है। तो अब चूंकि बच्चे पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे, आंदोलन ऐसे एक दिन में नहीं होता है, तो हम 1 से 10 तारीख तक, यानी 1 फरवरी तो आज है, 1 फरवरी से 10 तारीख तक, तो 15 तारीख छोड़ दो, इसमें डेट आपकी चेंज हो सकती है। 1 से 10 तारीख तक हम बच्चे क्या करेंगे इकट्ठे, क्यों, क्योंकि 9 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है हमने, 8 तारीख तक का दिया है, 8 या 9 तारीख तक रिजल्ट नहीं आया, फिर से लिख लीजिए 8-9 तारीख रिजल्ट नहीं आया तो 10 तारीख को हम आगाज कर देंगे, चलेंगे भोपाल। अगर आप लोग रेडी हो तो 10 तारीख से 11 तारीख, 10 या 11 तारीख को जब भी आप लोग बोलेंगे तो ये नंबर मैंने दिए हैं, इन नंबर पे आप लोग कोऑर्डिनेट कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए वर्ग 3 रिजल्ट। तैयार हैं आप लोग, ठीक है। हाँ पद्धति में आपके साथ है, रिजल्ट भी आना जरूरी है। क्यों फरवरी निकल जाएगा, फरवरी क्यों निकल जाएगा, 8 तारीख तक तो उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला ना रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ सकता है अभी 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा भाई, लेकिन हमें उनको बातों भरोसा नहीं है, उनकी बातों भरोसा नहीं है। ये करेक्शन हो चुका है, ये करेक्शन इसलिए भी फायदेमंद रहा कि इसमें आपका रिजल्ट बिगड़ जाता साहब। अगर ये करेक्शन हम नहीं करवाते हैं 7.7 वाला तो 20,000 बच्चों का रिजल्ट बिगड़ जाता, उनको भविष्य बर्बाद होता। 20,000 तो वो जिनने गलती करी और 20,000 वो जिनने गलती नहीं करी, यानी कि 40,000 बच्चे, लिख लीजिए भैया 40,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता अगर ये कंडिशन करेक्ट नहीं होती। समझ में आया आपको, कुछ दिमाग, कई लोग को ये भी पता नहीं है कि 7.7 कंडिशन से नुकसान क्या हो जाता अगर ये करेक्शन नहीं होता। समझिएगा ध्यान से, जो स्पेशल टीचर नहीं है उन्होंने स्पेशल टीचर में टिक कर दिया था, उनका रिजल्ट स्पेशल टीचर में आ जाता, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते, आप बाहर हो जाते, यानी आपको नौकरी नहीं मिलती। तो एक तो खुद की सीट आपने खा ली और जो व्यक्ति दूसरा था उसकी सीट भी खा जाते, तो 2 लोगों की सीट जाती। अब 40,000 बच्चों की गलती होने से नुकसान क्या होता आपको मालूम है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि हम सब मिलकर 3-4 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है, कितने दिन का, 8 फरवरी, उन्होंने बोला है कि 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 5 फरवरी, हम 7 दिन को उन्होंने बोला है, 4-5 तारीख तक रिजल्ट आ सकता है। फिर से बोलिए, बोल रहा हूं मैं आपसे, 4-5 फरवरी तक रिजल्ट आपका आ सकता है, हम 7 तारीख तक इंतजार कर लेंगे भाई, आप 2 दिन और दिए आपको, आपने 4-5 तारीख बोला है, हम 7 तारीख तक समय दे रहे हैं, समझ में आया। अब अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको रिजल्ट देने की मनसा नहीं है, तो हम आपके लिए खड़े हुए हैं, मैं स्वयं आपके लिए जाऊंगा, जिसमें कि हम 10 तारीख को हम आंदोलन डिसाइड करेंगे और चलेंगे भोपाल, आपका रिजल्ट निकलवाएंगे। मैंने वादा किया है आपका रिजल्ट आएगा मतलब आएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को जी। ESB और DPI ये लोग जानकारी देते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे गुमराह बच्चे जाते हैं तो कभी कभी गुमराह कर देंगे मान लो, तो ठीक है भैया, अगर आपको लग रहा है उनकी बात भरोसा है तो हम इंतजार कर लेते हैं 5 तारीख तक का, रिजल्ट आपका आ रहा है। फिर से आप इसको भले कट कर डाल दीजिएगा। देखिए हम लोग जब DPI गए थे तो हमें कहा गया है कि 4 से 5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 4-5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम इंतजार करेंगे 5 से 7 फरवरी का, 7 से 7 फरवरी में रिजल्ट नहीं आता है तो मैं स्वयं भोपाल चलूंगा, 10,000 बच्चे चलेंगे भोपाल। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिए वर्ग 3 रिजल्ट, ये नंबर दिए हुए हैं 7471188497 9522 वर्ग 3 रिजल्ट। हम आपके साथ रिजल्ट निकलवाने भोपाल चलने वाले हैं, 10 तारीख को भोपाल हम चलेंगे, 10 से 11 तारीख को भोपाल चलेंगे। अगर आप लोग रेडी हो, तैयार हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। 10 तारीख को हम भोपाल चलने के लिए तैयार हैं, रिजल्ट जारी करवाने के लिए। कितने लोग तैयार हैं, यस सर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। और पद वृद्धि सेपरेट चीज है, रिजल्ट आए या ना आए पद वृद्धि की तैयारी हमें करते ही रहनी है, ठीक है। वर्ग 2 के हर सब्जेक्ट में पद वृद्धि की तैयारी हम कर रहे हैं, वर्ग 3 में 10-12,000 पद और बढ़वाने की मांग कर रहे हैं। ये सारे काम चलते रहेंगे, ये 1 महीना 2 महीने से चल ही रहे हैं ऑलरेडी, इसके लिए हमारी पूरी टीम तैनात है, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन पद वृद्धि को रिजल्ट से मत जोड़िएगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि पद वृद्धि के चक्कर में, कोई पद वृद्धि अलग मैटर है भाई, वो नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा,
और वो हो जाएगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। भाई उसका होना ना होना रिजल्ट से सेपरेट है। ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ बच्चों के मन में ये गलतफहमी पैदा हो गई थी, तो उसको ठीक करना जरूरी है। पद्धति अलग मामला है भैया, उस रिजल्ट का क्या लेना देना, समझ में आया ना, ये अलग चीज है। तो ये बार बार आप निश्चिंत रहिएगा। और रिजल्ट निकलवाने में मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, आपको रिजल्ट निकलवा के लाऊंगा, क्योंकि करेक्शन हो चुका है। तो अब रिजल्ट क्यों नहीं, करेक्शन हो रहा था अब तक तो हमने समय दे दिया, अब करेक्शन हो चुका है, 25 जनवरी तक का समय दिया था, हो गया 1 महीने, अब रिजल्ट आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, 9 तारीख को पदवृद्धि का आंदोलन है, पदवृद्धि का आंदोलन 9 तारीख को ऑलरेडी है, वो तो चल रहा है, ठीक है। 9 तारीख को चल रहा है और 10 को मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा आपके लिए, स्पेशली आपके लिए 10 तारीख को उपस्थित रहूंगा। 9 तारीख को पद्धति का आंदोलन हो जाएगा, लेकिन 10 तारीख को आपके लिए रिजल्ट के लिए वहां पर उपस्थित रहूंगा। जो स्टूडेंट आना चाहे 10 तारीख को भोपाल आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। और जो बच्चे पंचायत सचिव, जी हाँ, पंचायत सचिव की वैकेंसी आ रही है, सीपीसीटी हम फ्री में करवा रहे हैं। हालांकि सीपीसीटी बाद में मान्य हट जाता है, कई बार ऐसा होता है। पंचायत सचिव वाले बच्चे आपके घर बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारी एकेडमी दीप्ति से एकेडमी के माध्यम से आप तैयारी करवा सकते हैं। तो आप तो ठीक है, आप तो शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी भाई मित्र रिश्तेदार अगर पंचायत सचिव की भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमने आपको सारी जानकारी पहले ही दे रखी है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।